हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्की मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर आने वाला है, अब 31 आने वाली है। तो 31 के ऊपर मैं अपने घर पे एक रख रहा हूं हाउस पार्टी, जिसमें मैं अपने कुछ रिलेटिव्स को और कुछ फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है, आज की मेरी सारी जो वीडियो ये शॉपिंग के ऊपर है कि मैं कौन से ब्रांड्स उस पार्टी में यूज़ करने वाला हूं। तो आज मैं उनको बाय करूंगा और अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो ब्रांड्स होंगे ये 2 कैटेगरीज़ में लूँगा। एक लूँगा इंडियन ब्रांड्स और कुछ लूँगा इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्योंकि मेरे जो कुछ गेस्ट हैं ये कईयों को इंडियन ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, कईयों को अच्छे लगते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो ये सारी शॉपिंग आपको मैं दिखाऊंगा और सारा स्टोर पे विज़िट करके आपको मैं अपना बाइंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस, जैसे ही हम अंदर आते हैं, सबसे पहले मैं इंडियन सेगमेंट में से जो अपनी विस्कीज़ है उसको बाय करूंगा। सबसे पहले लो से चलेंगे और सबसे हाई एंड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रॉयल चैलेंज पड़ी है, ऑल सीज़न पड़ी है, रॉयल स्टैग पड़ी है, लेकिन मैं इन सब में से उठाऊँगा रॉयल स्टैग और रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट। रीज़न ये है कि एक तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं उसमें से कईयों ने खुद मुझे रिकमेंड किया है कि उन्होंने रॉयल स्टैग ही पीनी है, इसका टेस्ट उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी बात, इसमें बिल्कुल भी आपको एडिड फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे इसकी क्वालिटी के ऊपर भी एक भरोसा है, क्योंकि सीग्रम्स की कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जिस पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं पिक करूँगा रॉयल स्टैग को और रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट को। आफ्टर रॉयल स्टैग मैं एक नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी ओकन ग्लो के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनको मैं एक बार ये टेस्ट करवाऊँ, क्योंकि मुझे इसका स्मोकी टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ ओकन ग्लो को। तो मेरी अगली जो पिक होगी जिसको मैं अपनी शॉपिंग बैग में डालूंगा वो होगा ओकन ग्लो। तो ओकन ग्लो को भी मैं आज बाय करके लेके जाऊँगा अपनी हाउस पार्टी के लिए। तो गाइज़, अब थोड़ा सा अपना बजट मैं इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा सा प्रीमियम इंडियन ब्रांड्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सिग्नेचर हो गई, एंटीग्विटी हो गई, ब्लेंडर्स प्राइड हो गई, इनकी सबसे ज़्यादा सेल मार्केट में रहती है। लेकिन फिर भी इन सब में से ब्लेंडर्स प्राइड का जो नाम है वो आज भी नंबर 1 पे है। लोग काफ़ी अच्छे से पीना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज मैं अपनी हाउस पार्टी के लिए ब्लेंडर्स प्राइड और ब्लेंडर्स प्राइड रिज़र्व को बाय करूँगा, क्योंकि इनका नाम का इनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर दूसरे ब्रांड्स में बाय करता हूँ तो कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको थोड़े वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा ब्रांड चाहता हूँ जो सबकी लाइकिंग में आ सके। तो इसलिए मैं ब्लेंडर्स प्राइड को अब अपनी चॉइस में रखूँगा और साथ में बाय करूँगा ब्लेंडर्स प्राइड रिज़र्व। गाइस, ब्लेंडर्स प्राइड लेने के बाद अब मैं आगे जाऊंगा एंट्री लेवल स्कॉच विस्की की तरफ, जिसमें मेरे पास ऑप्शन आती है टीचर्स आती है, ग्रांट्स आती है, उसके बाद विलियम लॉसन आती है, उसके बाद आती है 100 पाइपर्स। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं पिक करूँगा 100 पाइपर्स को, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका फ्रूटी टेस्ट जो है वो लोगों को काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 वेरिएंट्स पड़े हैं, डीलक्स पड़ा है, 8 ईयर पड़ा है और 12 ईयर पड़ा है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक तो मैं डीलक्स की बॉटल बाय करूँगा, उसके बाद मैं एक ये नया प्रोडक्ट है 8 ईयर ओल्ड, ये भी बाय करूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉल्ट्स का यूज़ किया गया इसको बनाने में। तो मैं चाहता हूँ अपने गेस्ट को कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी सर्व करूँ जिसमें उनको एक सिंगल मोल्ट पीने का भी एक अंदाज़ा हो जाए कि सिंगल मोल्ट का टेस्ट कैसा होता है। तो मैं कुछ ऐसी जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये तीनों प्रोडक्ट ही बाय करूँगा। 100 पाइपर्स के डीलक्स बाय करूँगा, उसके साथ 8 ईयर ओल्ड, उसके साथ 12। तो ये तीनों भी जाएंगे मेरी आज की शॉपिंग बैग में। तो दोस्तों, अब बारी आती है इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की। जो एंट्री लेवल ब्रांड स्कॉच विस्की है उसमें से मैं कौन सी पिक करूँगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स भी पड़े हैं, फेमस ग्राउस पड़ा है, ग्रांट्स पड़ी है, लेकिन मेरी जो फेवरेट है जिसको मैं पिक करूँगा वो है बैलेंटाइन्स। बैलेंटाइन्स की फाइनेस्ट मैं पिक करूँगा यहाँ से। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो टेस्ट है वो सबके पैलेट को काफ़ी अच्छे से पसंद आता है। मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है और जितनों को भी आप सर्व करोगे सबको काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। तो ये मेरी आज की ये पिक होगी, इसको रखूँगा मैं अपने आज की शॉपिंग बैग में। दोस्तों, वैलेंटाइंस के बाद दूसरा जो सेक्शन मैं सोच रहा हूँ रखने के लिए वो है आयरिश विस्की। और आप लोगों को पता ही है आयरिश विस्की का नाम जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे जेमसन का नाम सबसे पहले आता है और मैं जेमसन पिक करूँगा। इसके पीछे रीज़न ये है, चाहे आप इसको नीट पियो, चाहे आप इसको डाइल्यूट करके पियो या फिर इसकी कॉकटेल्स बनाओ,
इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया है, नटीनेस इसमें बहुत बढ़िया से मिलेगी आपको। तो इसलिए इसको मैं पिक करूँगा, क्योंकि मेरे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से पसंद आएगी। ये आप किसी को भी सर्व कर सकते हो। ये एक ऐसा ब्रांड है, अगर आप किसी न्यू को भी, अगर कोई नया पीने वाला भी है उसको भी आप सर्व करोगे तो अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो मेरी जो अब की पिक होगी ये होगी जेमसन की आयरिश विस्की। गाइस, अब जेमसन में भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जेमसन स्टाउट एडिशन आपको मिल जाएगा, जेमसन ब्लैक बैरल मिल जाएगा। लेकिन मैं जो पिक करूँगा ये नॉर्मल वाला एडिशन पिक करूँगा। इसको पिक करने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली है, दूसरा ये ईजिली आपको हर जगह मिल जाएगा, तीसरा सभी ने इसको ट्राई किया हुआ है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल इसी को पीना पसंद करेंगे। तो मैं ये पिक करूँगा अपनी आज की हाउस पार्टी में, और दूसरे वाले वेरिएंट्स को फिर कभी नेक्स्ट वाली पार्टी में रख लेंगे, लेकिन आज इसको मैं बाय करूँगा यहाँ। दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस पड़ी हैं, डिवर्स मिल जाएगी, यहाँ पे ब्लैक लेबल मिल जाएगी, लेकिन मैं जिसको पिक करूँगा वो है शिवस रीगल। जी हाँ, शिवस रीगल की 12 ईयर ओल्ड मैं पिक करूँगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका जो नेम है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, अगर आप इसकी बॉटल किसी के सामने रखते हो तो भाई वैसे ही आपका गेस्ट जो है वो प्लीज़ हो जाएगा, उसको खुशी उसके चेहरे पे आ जाएगी, क्योंकि इसका नाम ही बहुत है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इन सब में से सिलेक्ट करूँगा शिवस रीगल 12। तो इसको मैं अपने शॉपिंग बैग में डाल लेता हूँ। शिवस रीगल 12 बाय करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई सिंगल मॉल्ट भी होनी चाहिए पार्टी में, क्योंकि कुछ गेस्ट मेरे ऐसे होंगे जो कि सिंगल मॉल्ट की तरफ भी जाना चाहेंगे। तो सिंगल मॉल्ट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्लेनफिडिक पड़ी है, ग्लेनलिविट पड़ी है, सिंगलटन पड़ी है, लेकिन जो मेरी चॉइस होगी वो होगी ग्लेनलिविट 12। रीज़न ये है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंगल मॉल्ट है, ये ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, इसका फ्रूटी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो मेरी सिंगल मॉल्ट में जो पिक होगी वो होगी दी ग्लेनलिविट 12 ईयर ओल्ड। तो वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट है, तो इसको मैं बाय करना कैसे भूल सकता था। दोस्तों, मेरे कुछ फ़ीमेल फ्रेंड्स भी आ रही हैं जिनको कि वोडका पीने में काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि आपको पता है फीमेल्स ज़्यादा वोडका के साथ कंफर्टेबल रहती हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉकटेल्स वगैरह ट्राई करनी है। तो अब चलते हैं वोडका की तरफ। तो मैं देखता हूँ कि कौन सी वोडका मुझे पसंद है। वैसे तो आपको पता ही है कि जब भी वोडका का नाम आता है तो एब्सोल्यूट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्मूथ है। तो मैं पिक करूँगा एब्सोल्यूट वोडका, और एब्सोल्यूट वोडका का प्लेन वाला जो है वेरिएंट वो मैं बाय करूँगा। किसी भी फ्लेवर को नहीं लूँगा, क्योंकि ये सबके साथ आसानी से मिक्स हो जाता है। इसकी जो कॉकटेल्स हैं काफ़ी अच्छे से बनती हैं। तो अब मैं पिक करूँगा एब्सोल्यूट वोडका की प्लेन वाली बोतल को। तो ये भी जाएगी मेरी शॉपिंग बैग में। गाइस, वोडका देखते देखते मेरी नज़र पड़ी है जिन के ऊपर। जैसे कि मैं देख रहा हूँ जिन की भी यहाँ पे वैरायटी पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिन भी एक बॉटल जिन की भी मैं बाई करूँ उसको भी ऐड ऑन करूँ अपनी हाउस पार्टी में। तो मैं जिन में मैं सोच रहा हूँ मैं बाय करूँगा बीफ ईटर को, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जिन है, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इसने जीते हैं। प्राइस रेंज भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो जिन में मैं सेलेक्ट करूँगा बीफ ईटर को। गाइज, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वाइन के बिना जो हाउस पार्टी है बिल्कुल अधूरी रह जाती है। तो मैं वाइन भी आपको शेयर करूँगा कि मैं कौन सी बाय कर रहा हूँ। वाइन जो है मैं ये 2 टाइप की वाइन को बाय करूँगा, एक थोड़ी बजट फ्रेंडली और एक थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में। तो वाइन की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है जैकब्स क्रीक का। तो मैं जैकब्स क्रीक की ही रेड वाइन जो है ये मैं बाय करूँगा। इसको रखूँगा अपनी बैग में, शॉपिंग बैग में। और दूसरे नंबर पे जो मैं एक प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाता हूँ तो मैं पिक करूँगा कैंपो वियाइहो को। इसको मैं ये एक अपना वाइट वाइन है, इसको मैं बाय करूँगा और इसको रखूँगा अपनी शॉपिंग बैग में। तो गाइज, ये थी मेरी न्यू ईयर की शॉपिंग। ये लिकर ब्रांड्स मैं सर्व करूँगा अपने गेस्ट को। ये जो ब्रांड्स हैं ये हाईली रिकमेंडेबल है, काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड्स हैं, इसीलिए मैंने इसको बाय किया है। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने गेस्ट को कोई अच्छी सी लीकर ही सर्व करो। खर्चा तो काफ़ी हो गया मेरा, लेकिन फिर भी संतुष्टि है अंदर कि मैंने काफ़ी अच्छी बॉटल्स को पिक किया है। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और एक मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि इस न्यू ईयर को आप अच्छे से मनाओ, पी के कभी भी गाड़ी मत चलाना। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चीयर्स।